अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे कि अनसर्टेनिटी क्या होती है। हाँ, आज हम समझेंगे कि अनसर्टेनिटी क्या होती है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा स्केल ड्रॉ किया है। स्केल है 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक। यहाँ पे ये मिलीमीटर्स में दिए हुए हैं। स्केल जो है हमारा नॉर्मल स्केल या हमारा रूलर, उसका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू वो नहीं बता सकता। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं उसमें एक लिमिटेशन होती है कि उससे छोटी वैल्यू वो मेजर नहीं कर सकता, उससे छोटी वैल्यू वो मेजर नहीं कर सकता। अगर हमारी रीडिंग और हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, हमारी रीडिंग हमारी वैल्यू यहाँ से आ जाती है और हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि बताएं ये क्या वैल्यू है, तो एक स्टूडेंट कहेगा क्योंकि हमारा लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है तो इसकी वैल्यू होगी 3 मिलीमीटर। एक और स्टूडेंट कहेगा नहीं सर, इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, इसकी वैल्यू 3.2 मिलीमीटर होगी। एक और स्टूडेंट है, उसकी आई सेट ज़्यादा अच्छी है, वो कहेगा इसकी वैल्यू 3.4 मिलीमीटर होगी। कोई स्टूडेंट कहेगा इसकी वैल्यू 3.3 मिलीमीटर होगी। तो ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं हैं, ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो कहेगा इसकी वैल्यू 3.5 है, कोई कहेगा इसकी वैल्यू 3.1 मिलीमीटर है, ये तमाम मिलीमीटर में। तो ये पॉसिबल रेंज है, क्योंकि इसके एक लीस्ट काउंट है, इससे छोटी वैल्यू ये नहीं मेजर कर सकते, तो एक पॉसिबल रेंज है जिसमें वैल्यू ये मेजर कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारी वैल्यू, हमें स्केल पे वैल्यू दी हुई है 3, हमें स्केल पे वैल्यू दी हुई है 3 mm। 3 mm से मतलब ये है कि यहाँ पे वैल्यू होगी 2.5 mm और यहाँ पे वैल्यू होगी 3.5 mm। ये 3 mm यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज में जो भी वैल्यू होगी उसको हम 3 mm ही काउंट करेंगे, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 1 mm। अगर हमारी वैल्यू 2.6 mm है लेट्स सपोज, तो तब भी क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है तो हमारा आंसर आएगा 3 मिलीमीटर। इसमें इंक्रीज करते जाते हैं, सॉरी ये नज़र नहीं है। अगर हमारा वैल्यू 2.6 मिलीमीटर होगी तब भी हमारा आंसर आएगा वो 3 मिलीमीटर आएगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट से छोटी वैल्यू ये मेजर नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अगर हमारा आंसर आए लेट्स सपोज 3.49 mm, ना किसी की आई सेट बहुत ही माशाल्लाह अच्छी है, 3.49 mm, क्योंकि ये 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू एक स्केल हमारा बता नहीं सकता, क्योंकि स्केल के लिए, एक स्केल या रूलर के लिए, तो इसको भी हम मेजर करेंगे, हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो 3 mm ही होगी, 3 mm ही होगी। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो 2.5 से लेके 3.5 mm तक ये एक पॉसिबल रेंज है स्केल के लिए, जिसके लिए स्केल हमें जो वैल्यू देगा वो 3 mm ही बताएगा, क्योंकि उसका लीस्ट वो 3 mm ही बताएगा। स्केल के लिए हमारी पॉसिबल रेंज है जो 3 mm ही बताएगा। तो अब आपको अनसर्टेनिटी की ऊपर डेफिनेशन नज़र आ रही है, देखिएगा। अनसर्टेनिटी इज अ रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यू, अनसर्टेनिटी इज अ रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यू। इट्स मीन्स 2.5 mm से लेके 3.5 mm तक स्केल के लिए, हमने एग्जाम्पल यहाँ स्केल ली है, जो रेंज है ये सारी रेंज के लिए वो 3.5 वैल्यू बताएगा। अनसर्टेनिटी द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यू विद इन विच द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट लाइज, जिसके अंदर ट्रू वैल्यू लाई करती है। ये हमारी रीडिंग इसके दरमियान कहीं लाई कर रही हो, हमारी रीडिंग यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, इसके रेंज में कोई ट्रू वैल्यू होगी, इसकी रेंज में कोई ट्रू वैल्यू होगी। तो पॉसिबल रेंज ऑफ वैल्यूज इन द मेजरमेंट, पॉसिबल रेंज, अनसर्टेनिटी द पॉसिबल रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यू विद इन द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट लाइज। एक रेंज है पॉसिबल वैल्यूज की जिसमें ट्रू वैल्यू लाई कर रही है, इट्स मीन्स दैट अगर हम 3 mm इस स्केल की रीडिंग लेंगे, 3 mm स्केल की रीडिंग लेंगे
तो इट्स मीन दैट इसमें 3 mm में 0.5 आगे भी वैल्यू होगी तो वो भी 3 mm शो होगी, 0.5 पीछे भी वैल्यू होगी तो वो भी 3 mm होगी। तो हमारी वैल्यू ऐसे कंसीडर होगी कि 3 mm में अगर हम आगे चले जाते हैं तो प्लस 0.5 mm, तो अगर हम पीछे चले जाते हैं तो 3 mm में माइनस 0.5 mm। तो इसे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि 3 mm प्लस माइनस 0.5 mm, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर की रेंज है। ये देखें प्लस 0.5 mm को भी ये 3 mm ही हम कंसीडर करेंगे। अगर हम इस तरफ जाते हैं, अगर हम यहाँ तक जाते हैं तो माइनस 0.5 mm को भी हम 3 mm ही कंसीडर करेंगे, अगर हमने ये वैल्यू किसी रूलर या स्केल से ली है जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये बुक में भी एग्जांपल दी हुई है। हमारी एक वैल्यू है 20.5 सेंटीमीटर और ये भी हमने 1 मीटर रॉड से मेजर की है। इट्स मीन दैट कि जैसे हमारी प्रीवियस वैल्यू में 3 mm प्लस माइनस 0.5 mm का प्लस माइनस था और ये भी 1 मीटर रॉड है। 1 मीटर रॉड का भी हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है प्लस माइनस 0.5 mm, क्योंकि 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू वो नहीं बता सकता। तो हमने ये वैल्यू ली है, तो ये वैल्यू होगी 20.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस, ठीक है ना। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.05 सेंटीमीटर। सेम वैल्यू ये भी हम मीटर रॉड से लिए तो सेम ये भी यहाँ पे आएगा 58.0 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। हमने इन दोनों के दरमियान कितनी लेंथ है वो निकाल लें। इन दोनों की लेंथ हम सिंपली निकाल सकते हैं कि जो लेंथ होगी हमारे पास वो की हायर वैल्यू 28.0 माइनस लोअर वैल्यू, और इसको हम अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.5। लेकिन ये 20.5 सेंटीमीटर का मतलब है कि इसमें 0.05 वैल्यू हम यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं, थोड़ा प्लस और माइनस। 0.05 सेंटीमीटर प्लस भी हो सकता है, 0.05 सेंटीमीटर माइनस भी हो सकता है। सेम इस पे ये लगेगा। इसका भी ये मतलब है यहाँ से यहाँ तक 0.05 सेंटीमीटर प्लस भी हो सकता है और इसकी जो दूसरी वैल्यू है 0.05 सेंटीमीटर इसमें माइनस भी हो सकता है, इसे माइनस भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक मेजर करें तो प्लस की दोनों वैल्यू देखें, दोनों प्लस की वैल्यू देखें तो इसके अंदर प्लस 0.05 सेंटीमीटर, इसमें भी प्लस 0.05 सेंटीमीटर है। तो हमारा 37.5 में प्लस हो जाएगा 0.05 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर यहाँ, 0.5 सेंटीमीटर यहाँ, इस तरह में प्लस हो जाएगा और इस तरह में प्लस हो जाएगा। तो ये एक वैल्यू आ जाएगी कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है। अब इसको रिवर्स में देखते हैं कि अगर इसमें से 0.05 सेंटीमीटर माइनस कर दें और इसमें से माइनस कर दें तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, यानी कि इस वाली वैल्यू में से भी हम 0.05 वैल्यू माइनस कर दें और इस वाली वैल्यू में से भी हम 0.05 सेंटीमीटर माइनस कर दें। अब इसका आंसर आएगा 37.5 माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे। और जो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कि कितनी वैल्यू हमने प्लस की है और कितनी वैल्यू हमने माइनस की है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा लेंथ इज इक्वल टू 37.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, कि 0.1 सेंटीमीटर इसमें ज़्यादा भी हो सकता है और 0.1 सेंटीमीटर कम भी हो सकता है। यानी कि जो अनसर्टेनिटी है, जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है, अभी आपको उसकी डेफिनेशन भी हमने देखी है यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक शुरू होगी 37.4 -1 कर से लेके 37.4
4 से लेके 37.6 कुछ भी वैल्यू इसमें से हो सकती है। लेंथ की वैल्यू 37.4 से लेके 37.6 सेंटीमीटर तक कुछ भी हो सकती है। तो क्योंकि इस स्केल का एक हमारे स्केल का एक लीज काउंट है और इसका भी लीज काउंट हमने बताया प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर है, इस वैल्यू में प्लस माइनस होगा। और इसका लीज काउंट मैंने लिखना भूल गया हूँ, स्केल का लीज काउंट होगा 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर स्केल का लीज काउंट, जिसे प्लस माइनस में कह सकते हैं। प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर, प्लस माइनस 0.5 मीन्स 1 मिलीमीटर टोटल लीज काउंट। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो 37.4 सेंटीमीटर से लेके 37.6 सेंटीमीटर के दरमियान आएगी। अब हम निकालेंगे इस वैल्यू की फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी का फार्मूला स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इक्वल होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो हमारे पास आई है 0.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू। तो जो वैल्यू हमारी मेजर वैल्यू थी वो थी 37.5। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो हमने इसको दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई 0.003%। अगर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो उसी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आई थी 0.03% और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.3%। 0.3%। इसका मतलब है हमारी जो वैल्यू है वो है, हमारी जो वैल्यू है जो हमारी लिमिटेशन है वो 37.5 है, लेकिन उसमें प्लस माइनस 0.3% की रेंज है। एक रेंज है, इस प्लस 0.3% भी हो सकती है और माइनस 0.3% भी इसमें रेंज हो सकती है। यानी 37.5 में 3% 0.3% प्लस तक और 0.3% प्लस तक और 0.3% माइनस तक, ये पूरी रेंज हो सकती है जिसमें ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो हमें दी हुई है। तो हर इंस्ट्रूमेंट के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लाजमी होती है। कोई भी वैल्यू 100% एग्जैक्ट नहीं हो सकती, वो एक हद तक एक्सटेंड हो सकती है। जैसे अगर हम स्केल से मेजर करें तो ये इसकी मैक्सिमम लीज काउंट है 1 मिलीमीटर। अगर हम वर्नियर कैलिपर पे चले जाते हैं तो वो मैक्सिमम मेजर कर सकता है 0.1 मिलीमीटर। एडवांस वाले अगर ले लें तो 0.05 मिलीमीटर। इससे छोटी वैल्यू तक वो नहीं मेजर कर सकता। अगर हम स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर ले लें तो 0.01 मिलीमीटर, अच्छी उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट वाला ले लें तो 0.005 मिलीमीटर तक। तो वो भी एक रेंज बता सकता है कि इस रेंज में हमारी जो स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर से हमने वैल्यू ली हुई है वो है लेट्स सपोज 3.001 कर लेते 010। तो ये वैल्यू तो माइक्रोमीटर से मेजर की नहीं जा सकती, तो माइक्रोमीटर पॉइंट के बाद अगर ये वाला माइक्रोमीटर हम लेते हैं लेट्स वो ये वाला माइक्रो, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट से ज़्यादा तो वैल्यू मेजर कर ही नहीं सकता। तो हमने ये माइक्रोमीटर जो हमें वैल्यू देगा वो हमें इसकी वैल्यू देगा 3, इसकी रीडिंग की वैल्यू क्या देगा, वो देगा 3.00 mm। लेकिन उसकी भी एक रेंज होगी। एग्जैक्ट वैल्यू हमने जो लेट्स सपोज किसी बहुत हाईली एक्यूरेट कंपोनेंट से ली हुई है तो उसकी, और माइक्रोमीटर बताएगा कि इसमें 3.00 में 0.01 mm हम प्लस सॉरी इसमें इतना एरर है तो इसका लीज काउंट 0.0 mm था, तो इसका मतलब है 0.005 इसमें वैल्यू प्लस भी हो सकती है और 0.005 इसमें वैल्यू माइनस भी हो सकती है। टोटल ये 0.005 mm वैल्यू इसमें प्लस भी हो सकती है, 0.005 वैल्यू इसमें माइनस भी हो सकती है। तो टोटल इसमें 0.01 mm की एक रेंज। तो अगर हम इसको अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम अनसर्टेनिटी? अगर हमने माइक्रोमीटर से या स्क्रू गेज से रीडिंग ली है तो लिखेंगे 0.01
प्लस माइनस 0.005 mm। शुक्रिया माय फ्रेंड्स। अगर आपको मज़ीद कोई प्रॉब्लम्स हों तो काइंडली आप हमें कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना के भेज देंगे। अभी आप स्क्रीन पे हमारी इसी चैप्टर के रिलेटेड इसके न्यूमेरिकल असाइनमेंट और शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड आप देख रहे हैं। आप इससे हम दूसरे हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। Assignment 1.3, the radius of a circle is measured to be 10.5 plus minus 0.2 meter. Calculate A area, B the circumference of circle, also the uncertainty in each value. हम डाटा लिख लेते हैं। हमें डाटा दिया गया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 10.5 प्लस माइनस 2 मीटर। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होता है लीस्ट काउंट। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसे मेजर कर रहे हैं वो होता है लीस्ट काउंट, और ये हमें दिया हुआ है प्लस माइनस 0.2 मीटर। ये मैं डाटा गलत लिख लिया है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 0.2 मीटर। 0.2 मीटर, ठीक। अब हम निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर। ये होती है लीस्ट काउंट। जो लीस्ट काउंट हमें दिया हुआ है 0.2, ये लीस्ट काउंट की वैल्यू दी हुई है 0.2 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, जो हमें वैल्यू दी हुई है, और वैल्यू दी हुई है 10.5। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो इनको हम 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 10.5, मेरी आंसर आया 1.9%। ये 1.9% है। तो हमने निकालना था पार्ट ए में एरिया। हमारा पहला पार्ट है, डाटा लिख लिया। पार्ट ए में हमने निकालना था एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 और आर हमें दिया हुआ है 10.5 का स्क्वायर। हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 346.1 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी। देखें यहाँ पे आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी 1.1, तो आर स्क्वायर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी? तो कि आर की पावर है 2, तो पावर रूल के साथ आर स्क्वायर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दफ़ा आर है ना। आर स्क्वायर मीन्स आर मल्टीप्लाई बाय आर, तो आर स्क्वायर आ रहा है तो इसे कहेंगे 1.9 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2। 2 आर आ रहे हैं तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। 2 आ रहे हैं 2, तो 1.2, तो ये आ जाएगा 3.8%। अब हमारे पास एरिया आ गया। अब एरिया का वैल्यू आ गई। एरिया इज इक्वल टू क्या निकाला हमने? 346.1 प्लस माइनस 3.8%। ये हमारी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम कैसे निकालेंगे? हम 346.1 का 3.18% क्या होता है, इसे कैलकुलेट करते हैं। 346.1 मल्टीप्लाई बाई 3.8, ये परसेंट में था, परसेंट ख़त्म करने के लिए आपने इसे 100 से डिवाइड कर दिया। 100 से डिवाइड कर दिया, ये हमने निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। किसकी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया।
ऑफ एरिया 3.8 डिवाइडेड बाई 100% का साइन है तो 100 346 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर आ गया 13.15 मीटर स्क्वायर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी में एरिया की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इतने मीटर स्क्वायर है। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में इसकी वैल्यू होगी 346.1 प्लस माइनस 13.1 मीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट ए हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में वो क्या कह रहे हैं? पार्ट बी में वो फरमा रहे हैं द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। ये बहुत सारे इसमें एक ही आर आ रहा है, तो प्लस माइनस इसकी प्लस माइनस हमने जो ऊपर निकाली है 1.9% ही होगी, ठीक है ना। 1.9% हम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द सर्कमफ्रेंस पहले निकालते हैं। 2 पाई की वैल्यू 3.14 और आर हमें गिवन डाटा में दिया हुआ है। आर हमें गिवन डाटा में कितना दिया हुआ है? 10.5। हम यह निकाल लेंगे 10.5। इसको तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 65.97 मीटर। सर्कमफ्रेंस का आंसर आ गया 65.97 मीटर आंसर आ गया। अब देखें इसका आंसर होगा 65.97 प्लस माइनस, और एक ही आर आ रहा है और सिंगल आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1.9%। तो हम इसे लिख सकते हैं 1.9%। लेकिन हमें आंसर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में निकालना है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डैश ये इक्वल होगी 65.97 मल्टीप्लाई बाई 1.9%। परसेंट का साइन हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 1.26 मीटर। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में हमारा सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या आएगी? सरकमफ्रेंस की हमारी वैल्यू आएगी 65.97 मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 1.26 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ भी ब्रैकेट डाल देते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया। सरकमफ्रेंस ये 1.9 मीटर, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा असाइनमेंट 1.3 सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल 1.3 इफ़ a is equal to x square over y square into z, then find the percentage uncertainty in a की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी? अगर x की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1%, y की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1% और z की परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी है 2%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ए निकालने के लिए हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। एस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, क्योंकि एस के ऊपर पावर 2 है, तो एस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे। वाई की पावर भी 2 है तो वाई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जेड की कोई पावर 1 है, तो जेड की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम 1 ही रखेंगे, इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी अब वाई क्या आएगी? देखें, एक्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी 1%, क्योंकि इस पर पावर स्क्वायर था तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वाई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी 1%, इस पर भी स्क्वायर था, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जेड की परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी 2%, इस पर स्क्वायर नहीं था, इसको ऐसे ही रखा। तो 2 × 1 2 + 2 + 2, तो ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास आ गई 6%। न्यूमेरिकल नंबर 1.8 द करंट पासिंग थ्रू अ रजिस्टर आर, किसी रजिस्टर में से जो करंट गुजर रहा है, ठीक है ना, रजिस्टर आर है 13 ± 0.5 ओम, जो और करंट जो गुजर रहा है वो है 3 ± 0.1 एम्पेयर। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड
करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने निकालना है कितनी पावर कंज्यूम हुई है। फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर। इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमें करंट की भी दी हुई है और रेजिस्टेंस की भी दी हुई है। फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे हम। एंड फाइंड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, और इससे जो हम इलेक्ट्रिक पावर निकालेंगे, पावर कंज्यूम होगी, उसकी भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस वॉट, कितने वॉट, वो हम निकालेंगे। हमारे पास पावर का फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर। ये ऊपर हमें डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना। करंट हमें दी हुई है 3, करंट की वैल्यू हमें दी हुई है 3 एम्पेयर, 3 का स्क्वायर, और ये रेजिस्टेंस के ऊपर वैल्यू दी हुई है हमारे पास 13। इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, 3 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाई 13 ओम, तो ये आंसर आ जाएगा 117 वाट। 117 वाट। पार्ट ए में, पार्ट ए था कैलकुलेट द पावर कंज्यूम करेक्ट अबव टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट अबव टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, 3। तो वन सिग्निफिकेंट फिगर में सिर्फ एक ही आना चाहिए, तो इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 100 वाट। एग्जैक्ट वैल्यू थी 117 वाट, तो राउंड ऑफ करेंगे वन सिग्निफिकेंट फिगर तक तो आ जाएगी 100 वाट। 100 वाट मीन्स 1.0 इंटू 10 रेज पावर 2 वाट। ज़ीरो नहीं डालेंगे, 1 इंटू 10 रेज पावर 2 वाट। तो ये जो हमारा आंसर है ये वन सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि 10 की पावर जो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं होती। एग्जैक्ट आंसर ये था, और वन सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा आंसर ये आ गया। पार्ट बी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट हम निकालेंगे, जो होगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऊपर डाटा में हमें दी हुई है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास करंट की है 0.1 प्लस माइनस में दी हुई है ऊपर, और मेजर्ड वैल्यू हमने मेजर्ड वैल्यू उसके साथ आ रही है, कितनी दी हुई है, ये मेजर्ड वैल्यू हमें दी हुई है 3 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द करंट आ गई हमारे पास 3.3%। पार्ट सी के लिए भी हम यही मेथड दोबारा रिपीट करेंगे, वही फार्मूला दोबारा रिपीट करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये होगी हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमें दी हुई है डाटा में 0.5 ओम, मेजर वैल्यू है 13 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारा आंसर आ गया 3.84%। सेम ये फार्मूला लिख लीजिएगा, दोबारा यही मेथड हम दोबारा रिपीट कर दिए। पार्ट डी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर। पावर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, पावर का फार्मूला मालूम है, P = I स्क्वायर R। अब I पे स्क्वायर है तो जो I की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। R पे स्क्वायर नहीं है तो R की परसेंटेज अनसर्टेनिटी सिंपली इसमें प्लस हो जाएगी परसेंटेज, और I की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने निकाली है 3.3%। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.3%, और R की निकाली हमने 3.84%। हम इन वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ गया है 10.44%। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है पावर की, परसेंटेज अनसर्टेनिटी है पावर की। पार्ट में पूछा गया है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ पावर क्या होगी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज ख़त्म करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे और उसकी जो वैल्यू है वो लिख देंगे, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है पावर में 10.44। इस परसेंट का साइन खत्म करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर दिया, और पावर की वैल्यू हमारे पास आई थी, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आई थी 117 वाट। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 117 वाट से, इसे हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं और मेरा आंसर आ रहा है 12.21 वाट। ये याद रखिएगा, ये परसेंटेज, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है जो प्लस माइनस में होती है। तो अब पावर की वैल्यू क्या होगी, पावर की वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू वो होगी 117 वाट प्लस माइनस 12.21 वाट। तो ये हमारा आंसर आ गया।